दरअसल वो खांसियाँ इतनी चल रही हैं कि हमें कभी कभार लगता है कि खांसियों के बीच में हमारा थोड़ा शो जो है उतनी हम बीच में गुफ्तगू कर पा रहे हैं आपसे। अच्छा जी, लेकिन फिर काफ़ी है, वैसे काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। भाई इसराइल की ताज़ा कार्रवाइयों से मुताल्लिक आपको बताएं, गज़ा में वहशियाना कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी है, जिसमें मजीद 800 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 19 रोज़ में इसराइल की बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 6500 हो गई है। सोचें ज़रा, 19 दिनों में 6500, 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 2,700 से ज़ायद बच्चे शहदा में शामिल हैं, 900 बच्चों समेत 1600 अफराद ताहाल लापता हैं। मतलब ऑब्वियसली, और आपको बता दें कि ताज़ा हमलों में हर रोज़ एक नई कहानी होती है, हर रोज़ एक नया डिज़ास्टर होता है। जैसे कि ताज़ा हमलों में सिर्फ 2 घरानों पर बमबारी से 30 अफराद को शहीद किया गया है। इजरायली बमबारी से 33 मसाजिद जो हैं वो भी शहीद हो चुकी हैं। इजराइल ने गज़ा में ईंधन पहुंचाने की इजाज़त देने से टोटल इनकार कर दिया है। और आपको पता है ना कि वहाँ के अस्पतालों का क्या हाल है। गज़ा के अस्पताल गैर फ़ाल हो चुके हैं। सेहत का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गज़ा में 18 रोज़ से बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बंद है और इट्स अ बैड सिचुएशन। जनरेटर्स के बगैर अस्पताल काम करने से कासिर है। नेचुरली गज़ा में इस वक्त इंसानी अलमिया बहुत अरसे से वैसे तो जन्म ले चुका है, कई दिन हो गए हैं। सोचने वाली बात है कि ये दुनिया देख रही है। तुर्क सदर ने कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। इसराइली रियासत से कोई मसला नहीं, फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक इसराइली पॉलिसियों से परेशानी है। उधर मस्जिद अक्सा में भी इसराइली फ़ौज ने इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई। सख्त सिक्योरिटी में दर्जनों इसराइली आबादकारों को मस्जिद अक्सा में मजहबी रसूमात की अदायगी करवाई। मतलब जान अब हर वो चीज़ करेंगे जिससे सूरत हाल पेचीदा हो। इंसाइट करने वाली बात हो गई है ना। अमेरिका और मगरबी दुनिया अगर अमन के लिए वाकई संजीदा है, वैसे तो अब वाकई एक सवाल है, तो ना सिर्फ गज़ा पर इसराइली जहरियत बंद करवाई जाए बल्कि फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत के लिए भी राह हमवार की जाए, वरना मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन का ख्वाब जो बड़े अरसे से ख्वाब ही है, ये ख्वाब ही रहना है। ये है सूरत हाल, बुरा हाल है। और फिर हम देखते हैं कि UN की पूरी एक स्पेशल काउंसिल बैठे हुए हैं, OIC मिल रहे हैं, EU के सरबराहान जो हैं उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी क्लियर डिविजन्स हैं बीच में कि कौन किसके साथ है। अब वो भी चीज़ें जो है सामने आना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि 2023 इस साल जब हम दुनिया की तारीख देख चुके हैं कि जंगें और फिर क्या उनसे कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, हम लॉसेस और गेंस का पूरा एक बैलेंस जो है वो भी देख चुके हैं ओवर द पास्ट मैनी डेकेड्स। अभी भी इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं और फिर इजराइल को जिस फरोग के साथ इजाज़त दी जा रही है ना कि ना सिर्फ कि वो गज़ा में बमबारी करेंगे, वो इर्द गिर्द के मुल्कों में भी कर रहे हैं। मतलब एज ऑफ टुडे वो 3-4 मुल्कों में तो उनके बम गिर चुके हैं। लबनान में अगर आप देख लें, बॉर्डर एरियाज में, और दुनिया देख रही है। अच्छा, ये जो है ना, ये भी रिपोर्टर है अल जज़ीरा के जिनकी आप फुटेज देख रहे हैं, जो बीच पे हैं, ब्यूरो चीफ है वहाँ के। इनको खबर मिली कि इनकी फैमिली भी शहीद हो गई है। अच्छा, और ये फैमिली शहीद हुई है। इन्होंने ऑलरेडी जब ये डायरेक्टिव आया था ना कि आप अपने घरों से निकल जाएं, इवैक्यूएट कर दें, तो इन्होंने इवैक्यूएट कर दिया और ये कहीं और पहुंच गए। बमबारी वहाँ चली गई तो वहाँ पहुंच गए और इनका पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो गया। मतलब ये रोज़ की तारिक अबुल हसन कहानियाँ हमारे साथ ही हमें बॉर्डरिंग एरिया से कफर किला सदर्न लेबनान से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, यहाँ कफर किला जहाँ इन दिनों हमारी रिहाइश है, ये अक़ब में जो आपको वादी नज़र आ रही है, इसमें जो इसराइल की तरफ से जो गोलाबारी की गई है, टैंकों का जो फायर आया है वो यहाँ पर पे दर पे कई फायर आए हैं और इस बारे में कहा यह गया है इसराइली फोर्सेस की तरफ से कि उन्होंने उन लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया है जिसके ज़रिए हिज़्बुल्लाह रॉकेट फायर कर रही थी इसराइल के इलाकों में। और ये कहा गया कि आज इसराइल के शुमाली इलाकों में और शुमाल मशरक़ी इलाकों में कई रॉकेट गिरे हैं। ताहम नुकसान के बारे में इसराइली हुक्काम का कहना है कि ये खुले मैदानों में गिरे हैं। इसके अलावा आज गज़ा की तरफ से भी बड़ी तादाद में रॉकेट फायर किए गए और उनमें से एक रॉकेट जो कि दूरमार रॉकेट था वो इलाद के इलाके में भी गिरा है, जिससे और एक फौजी मरकज़ के पास गिरा है ये रॉकेट। तो जंगी सूरत हाल तो खासी जो है वो यहाँ पर सरहदी इलाके के अंदर तेज़ है और मुस्तकिल जो है वो झड़पें चल रही हैं। इसी दौरान हमने यहाँ से कुछ एम्बुलेंसेज भी गुजरते हुए देखी हैं जो यहाँ सरहदी इलाके से आई हैं। तो हिज़्बुल्लाह ने जो ऐलान किया है वो ये कि जब से तनाज़ा शुरू हुआ है उनके 40 लोग अब तक इन वाक़यात के अंदर शहीद हो चुके हैं। इजरायली फोर्सेस ने
शाम में भी जो है वो हमले किए हैं। 2 मुकामात को निशाना बनाया है। गजा के जो 24 अस्पतालों में से 8 पहले बंद हो गए थे। अब बाकी अस्पतालों के मुताल्लिक भी अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है और खुद गजा की जो वजारत सेहत है उसने रिपोर्ट किया है कि अब तकरीबन तमाम अस्पतालों में तिब्बी खिदमात का काम रुक गया है। 60 के करीब डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज इसराइली बमबारी का शिकार होकर शहीद हो चुके हैं। तकरीबन हर डॉक्टर, हर पैरामेडिक सोगवार है किसी न किसी के खानदान का कोई ना कोई फर्द इसराइली बमबारी का शिकार हुआ है या किसी का घर तबाह हो गया है। बमबारी होती है जंगों में, जो सबसे ज्यादा जख्मी होते हैं वो हेड इंजरी के और ऑर्थोपेडिक्स के होते हैं। इन दोनों के लिए जो आलात दरकार हैं उसके ऊपर बंदिश लगी हुई है। वो आलात नहीं जा पा रहे हैं। अद्वियात ज़रूर कुछ पहुंची हैं लेकिन वो इस नौयत की नहीं है कि जो ऑर्थोपेडिक्स और जो हेड इंजरीज हैं उनके इलाज के लिए जो चीज़ें दस्तियाब हैं वो पूरी हो सकें। तो ईंधन की फराहमी के लिए मुस्तकिल कहा जा रहा है और ये अस्पताल जो बंद हुए हैं वो ईंधन की फराहमी ना होने की वजह से बंद हुए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर भी बहुत ढिठाई के साथ इसराइली आर्मी के सरबराह ये कहते हैं कि वो ईंधन नहीं जाने देंगे गजा के अंदर। तो उसी की वजह से अभी तक जो है वो ईंधन की फराहमी नहीं हो सकी और अस्पतालों में सारी खिदमात बंद हो गई हैं। और अब तीसरे मरहले पर जो गजा की बेकरियाँ हैं, बुनियादी तौर पर इस तरह की बेकरी भी नहीं है बल्कि ये तंदूर हैं। तो 10 तंदूरों के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और उनको तबाह किया गया है। गजा में इस वक्त वाहिद सोर्स जो है गजा की फराहमी की गजा में वो यही तंदूर है कि जो आटा और दीगर चीज़ें पहुंच रही हैं किसी न किसी अंदाज में। तो ये पकाकर रोटियां लोगों में तकसीम की जा रही हैं। वहाँ पे उस हालत में भी हमले किए गए कि जब लोग कतारों में खड़े थे यहाँ से रोटी लेने के लिए और वहाँ पर इसराइली तैयारों ने बमबारी कर कर बड़ी तादाद में ना सिर्फ फ़लस्तीनियों को शहीद किया बल्कि उनकी ग़िज़ा का जो इस वक्त वाहिद सोर्स बचा है ये बेकरीज या तंदूर, तो ये 10 की तादाद में तबाह किए गए हैं। इंसानी हमदर्दी के ज़बानी दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, बरतानिया की तरफ से भी, मगरबी ममालिक की तरफ से भी, लेकिन इंसानी हमदर्दी में खुराक और पानी के साथ साथ इलाज भी शामिल है। दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर ज़ख्मियों के इलाज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई हो। गजा में पिछले 18 बरसों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी फ़लस्तीनियों की इन 18 दिनों के अंदर शहादत हुई है। रोज़ एक नई खबर आती है, रोज़ कोई और डिटेल्स जो होती हैं वो सामने आती हैं, जैसे कि जो कि बचा कुचा जो एक खुराक कोई एक सिलसिला चला हुआ है उधर, उस पे भी हमें तो यही लगता है यहाँ बैठे हुए कि जानबूझ के मारा जा रहा होगा ताकि लोगों को ये खाना पीना, मतलब जो रोटियाँ आपको पता है ना वहाँ रोटियाँ जो होती हैं वो बेकरीज में बनती हैं, तो जो 2 बच्ची कुची 2-4 रह गई थी उनको भी बम से उड़ा दो। ऑनेस्टली ऑन द ग्राउंड जो रियलिटीज़ सामने आ रही हैं, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे में और दुनिया की जो ऑब्वियसली मीडिया हाउसेस वहाँ जिनके रिपोर्टर्स वहाँ हैं और जो दिखा रहे हैं, बड़ा इजीली आप डिसाइफर कर सकते हैं हु इज़ एट फॉल्ट एंड हु इज़ नॉट, कि हु इज़ द ऑक्यूपायर एंड हु इज़ द ऑपरेसर। ये दुनिया को बस नज़र नहीं आ रहा, मुहज़्ज़ब दुनिया जो मतलब लबनान में एक गजा में तो कर ही रहे हैं वो बमबारी, फिर लबनान के बॉर्डरिंग एरियाज़ में, सीरिया के बॉर्डरिंग एरियाज़ में, ये इतने इर्द गिर्द के मुल्कों पे तुम लोग बम फेंकते जा रहे हो और दुनिया देख रही है, पीछे खड़ी है ना दुनिया। यही तो बात है। वैसे ये वॉर क्राइम्स है। अगर यहाँ से भी कोई हिम्मत करे तो भी को सपोर्ट करे दूसरी तरफ वालों को, लेकिन यहाँ से भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही।